बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज एक तारीखी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलिएगा, जो कि हमारी हौसला अफजाई का बाइस बनती है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। 6 सितंबर 1965 का दिन, पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन, जब भारतीय फौज जंग का ऐलान किए बगैर लाहौर बॉर्डर को क्रॉस करती हुई पाकिस्तान में दाखिल हुई। भारतीय फौज का इरादा तो ये था कि वो 7 सितंबर की सुबह नाश्ता लाहौर जिमखाना में करेंगे, मगर पाकिस्तान की बहादुर फौज और अवाम ने ऐसा नाश्ता पेश किया जिसका जायका आज भी भारतीय फौज को याद होगा। भारत का ख्याल था कि 6 सितंबर की शाम को यह ऐलान होगा कि आलम इस्लाम की सबसे अहम रियासत पर भारत ने कब्जा कर लिया है, मगर भारत का ये ख्वाब उस वक्त टूट गया जब पाकिस्तानी अफवाज और अवाम ने मिलकर मुकाबला किया और भारतीय वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ इलाकों से भारतीय फ़ौज की शिकस्त की खबरें मिलना शुरू हो गईं। ये वो टाइम था जब पाकिस्तानी फ़ौज बल्कि पूरी कौम ने यकजा होकर भारतीय फ़ौज को छठी का दूध याद दिला दिया। अवाम का जज्बा भी काबिले दाद था। पाक फ़ौज ने वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे का दफा किया। सबसे अहम खाना पाकिस्तानी जवान मेजर अजीज़ भट्टी ने भारतीय फ़ौज को पेश किया। मेजर अजीज़ भट्टी उस वक्त लाहौर सेक्टर के इलाका बरकी में कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात थे। मेजर अजीज़ भट्टी मुसलसल 5 दिन भारतीय टैंकों के सामने सीसा पलाई की दीवार बनकर खड़े रहे। आखिर 12 सितंबर 1965 को भारतीय फ़ौज के टैंक का गोला लगने से शहीद हो गए। मेजर अजीज़ भट्टी खुद तो अमर हो गए, मगर भारतीय फ़ौज के दिलों में अपना खौफ बैठा गए। 1965 में जहां पाक फ़ौज की कामयाबियां बेमिसाल हैं, वही पूरी कौम की हिम्मत और एक होकर मुकाबला करने की मिसाल भी तारीख में कहीं नहीं मिलती। सरगोदा एयर बेस के कमांडर का बयान है कि जंग के दिनों में एयर बेस की हिफाजत के लिए इजाफी फ़ौज आई हुई थी। उनके लिए चारपाइयों और बिस्तरों की ज़रूरत पड़ी तो सरगोदा की एक मस्जिद में ऐलान किया गया कि फ़ौजियों के लिए बिस्तर और चारपाइयों की ज़रूरत है। मेरे जहन में था कि कुछ बिस्तर और चारपाइयाँ मिल जाएंगी तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन मैंने देखा कि एक ही घंटे में PAF इंसानों और गाड़ियों से भर चुका था। हर एक के पास बिल्कुल नए बिस्तर और चारपाइयाँ थीं। मुझे इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। हमने ज़रूरत के मुताबिक बिस्तर और चारपाइयाँ ले ली और बाकी लोगों को वापस ले जाने के लिए कहा तो वो गुस्से से चारपाइयाँ और बिस्तर फेंक कर बोले, अगर हमसे नहीं लेने तो हम भी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इनका जज्बा और खुलूस देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने दिल में कहा कि इस कौम के लोगों में ऐसा जज्बा है कि दुनिया की कोई कौम इसे शिकस्त नहीं दे सकती। इसी तरह जब फ़ौजियों के लिए खून की ज़रूरत पड़ी तो भी पाकिस्तानियों ने एक अजीबो-गरीब मिसाल कायम की। ब्लड बैंक के सामने लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। जब ब्लड बैंक भर गए तो लोगों के घरों से आर्जी तौर पर फ्रिज मांगकर खून की बोतलें महफूज की गईं। कतार में लगा एक दुबला पतला नौजवान बड़ा पुरजोश था कि वो अपने वतन के कुछ तो काम आएगा। अपनी बारी पर अंदर गया। इसका वज़न किया गया तो कम निकला। कम वज़न और कमज़ोर जिस्म की वजह से इसका खून ना लिया गया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकला, सामने की दुकान से 2 किलो का बाट मांगा और वजह बताई कि कम वज़न की वजह से इसका खून नहीं लिया गया, जबकि वो खून देना चाहता है। ये सुनकर दुकानदार ने दूसरी बात नहीं की और इसे बाट दे दिया। वो बाट को अपने कपड़ों में छुपाकर फिर कतार में लग गया। अब वज़न पूरा निकला। रश की वजह से किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि ये वही नौजवान था। जवान जब बाहर निकला तो दुकानदार को शुक्रिया के तौर पर बाट वापस करके चला गया। ये आलम था उस वक्त हिम्मत का, जज्बे का,
ایک قوم کا۔ اسی طرح 1965 میں بھارت کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اس قوم کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہیں۔